अपन ने देखा था प्रभु महावीर के 27 भव का वर्णन चल रहा था। पहले भव में वो नैसार बड़ई लक्कड़हारे के रूप में जन्मे थे। उन्होंने लकड़ी काटने के त्याग कर लिए थे फिर, और उसमें संगीत की प्राप्ति हुई थी उनको। दूसरा भाव अपने वो देवलोक में देव हुए थे। तीसरा भाव आता है मरीचि का, जो ऋषभ देव जी के पोते के रूप में उनका जन्म हुआ था। यानी ऋषभ देव जी का पुत्र भरत और भरत का पुत्र मरीचि, पोते के रूप में प्रभु महावीर के जीव का जन्म हुआ था मरीचि के रूप में। चौथा भाव है उनका पांचवें देवलोक में। पांचवा भाव है कौशिक ब्राह्मण। छठा है पुष्यमित्र ब्राह्मण। सातवां भाव है फर्स्ट देवलोक में। आठवां भाव है अग्निहोत्र ब्राह्मण। नौवां भाव है सेकंड देवलोक में। 10वां भाव है अग्निमित्र ब्राह्मण। 11वां भाव है थर्ड देवलोक में। 12वां भाव है भारद्वाज ब्राह्मण। 13वां भाव है थर्ड देवलोक में। 14वां है स्थावर ब्राह्मण। 15वां भाव है पांचवें देवलोक में। 16वां भाव है विश्वभूति राजकुमार के रूप में। 17वें भाव में वो 7वें देवलोक में गए और 18वें में वो त्रिपष्ट वासुदेव के रूप में जन्मे। अब ये सारे भाव, इनका ज्यादा वर्णन नहीं आता है। अब आता है 18वां भाव। प्रभु महावीर ने टोटल 27 भाव किए थे, यानी 26 भाव कर चुके थे। 27 में महावीर के रूप में जन्मे थे, लेकिन 18वां भाव देखने लायक है। 18वें भाव में उन्होंने क्या किया, दो बहुत बड़े पाप, जैसे पचेंद्री सिंह का घात किया था, सिंह को मारा था उन्होंने। और दूसरा सैया पालक, जैसे सभा चल रही थी और रात को संगीत सभा चल रही थी और रात को सैया पालक को उन्होंने बोला कि अगर मुझे नींद आ जाए तो तुम ये सभा बंद कर देना। लेकिन जब त्रिपुष्ट वासुदेव को नींद आ गई, लेकिन वो सभा बंद नहीं की, कारण कि उनको अच्छी लग रही थी, तो सभा को चलने दिया। जब सुबह त्रिपुष्ट वासुदेव की नींद उड़ी तब पता चला, तो उनको गुस्सा आया वासुदेव को कि जब मैंने बोला था कि सभा बंद कर देना तो तुमने बंद क्यों नहीं की। बोले हमारी कानों को प्रिय लग रही थी इसलिए बंद नहीं की। तो आज्ञा का उल्लंघन किया, इस वजह से जिस सैया पालक ने सभा को बंद नहीं कराया उसके कानों में गर्मा गर्म शीशा डाला गया। वो गर्म शीशा डालने की वजह से उनकी वही मृत्यु हो गई। और इस पाप कर्म का उदय वो हुआ कि प्रभु महावीर के कानों में किले ठोके गए, है ना। तो कर्म कहीं कभी किसी को नहीं छोड़ता है, जिससे भगवान को भी नहीं छोड़ा तो हम लोगों को क्या छोड़ेगा। तो ये हुआ उनका 18वां भव। उस 18 भव की वजह से ये दोनों बहुत बड़े पाप कर्म का बंद हो गया था वासुदेव के भव में। यानी 3 खंड के अधिपति होते हैं वासुदेव, तो उनको पावर बहुत होता है। उस पावर की वजह से उन्होंने ये सारा किया था। उस वजह से उनको 7वीं नरक में जाना पड़ा। उसके बाद 19वें भाव में वो 7वीं नरक में गए। 20वें भाव में केसरी सिंह के रूप में जन्मे। 21वें भाव में वो 4थी नरक में गए। 22वें भाव में वो मनुष्य के रूप में और दीक्षा ली उन्होंने, उत्कृष्ट संयम का पालन किया। और 23वें भाव में वो प्रिय मित्र चक्रवर्ती के रूप में जन्मे। जैसे प्रभु ने बताया था ना कि 3 भाव के अंदर मरीचि किस प्रकार से बनेगा, है ना, प्रभु महावीर का जीव, है ना। यानी प्रभु ऋषभ देव ने जो बोला था मरीचि के लिए, मरीचि का जीव महावीर का जीव था। जो ऋषभ देव ने बोला मरीचि के लिए, वो फैक्ट साबित हो गया है कि 18वें भाव में वासुदेव बने, 23वें भाव में प्रिय मित्र चक्रवर्ती बने और 27वें भाव में प्रभु महावीर बने। यानी मरीचि आने वाले समय में वासुदेव चक्रवर्ती और प्रभु महावीर बनेंगे। तो ये सारा वर्णन इसके अंदर आया है। उसके बाद उनका महावीर के रूप में जन्म हुआ। तो 23वें भाव में वो प्रिय मित्र चक्रवर्ती बने और 24वें भाव में 7वें देवलोक में गए और 25वें भाव में नंदन मुनि के रूप में जन्मे। नंदन मुनि के रूप में उन्होंने क्या किया, दीक्षा ली। तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन इसी नंदन भाव में किया था उन्होंने। प्रभु महावीर ने नंदन भाव में ही तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन किया था। कैसे किया वो देखिए कि नंदन मणियार के भाव में उन्होंने प्रभु महावीर के जीव ने 11 लाख वर्ष पूर्व तक कठोर संयम का पालन किया और 11,60,000 मास खमन तप करके तीर्थंकर गोत्र का बंधन किया। अब वो 26वें भाव में 10वें देवलोक में जन्म लिया और 10वें देवलोक से आयु पूर्ण करके जब समय आ गया था, चौथा आरा खत्म होने में 76 वर्ष ही बाकी थे।
यानी पांचवा आरा लगने में 76 वर्ष ही शेष बचे थे और इंद्र का सिंहासन डोला। इंद्र ने प्रभु महावीर के जीव को बोला कि अब धरती पर जन्म लेने का समय आ गया है, आप प्रस्थान करिए। तभी पांचवा आरा लगने में 76 वर्ष शेष रहे थे और प्रभु महावीर का इस धरती पर जन्म हुआ। 76 वर्ष शेष थे और 72 वर्ष की भगवान महावीर की उम्र थी। फिर पांचवा आरा लग गया था। तो 27वें भाव में प्रभु महावीर का जन्म हुआ। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। दो भाई थे, एक लेडी थी। एक भाई बोलता है ये मेरी सगी माँ है, दूसरा भाई बोलता है ये मेरी माँ नहीं है। आप तीनों के नाम बताइए। अगेन क्वेश्चन पूछ रही हूँ। दो भाई थे, एक बोलता है, एक लेडीज थी, एक बोलता है ये मेरी सगी माँ है, दूसरा बोलता है ये मेरी माँ नहीं है। आप तीनों के नाम बताइए। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में अपन देखते हैं।